हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको हर टाइप की कुर्ती के लिए शोल्डर और आर्म होल कितना लेते हैं ये बताने वाली हूँ। ज़्यादातर दो टाइप की कुर्तियाँ होती हैं, एक बिना कॉलर की जिसका आगे या पीछे का गला ओपन होता है, और दूसरी जिसका गला आगे या पीछे का बहुत ही छोटा होता है या तो फिर उसमें कॉलर लगी होती है। आज मैं दोनों टाइप की कुर्तियों के लिए और सभी साइज़ की कुर्तियों के लिए शोल्डर और आर्म होल का मेजरमेंट बताऊंगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक कुर्ती का कपड़ा ले लिया है और इसमें मैंने कुछ मेजरमेंट्स डालकर रखे हैं। ये मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ। यहाँ पर मैं आपको शोल्डर दिखा देती हूँ। ये मैंने यहाँ पर 6 इंच के शोल्डर लिए हैं। ये मैंने कैसे लिए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये कुर्ती 32 चेस्ट की है, तो अगर आपका चेस्ट 22 से लेकर 32 के बीच में है तो आपको शोल्डर 6 इंच लेना है। अब मैं आपको यहाँ पर आर्म होल दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पर 6 इंच आर्म होल लिया है क्योंकि मेरा चेस्ट 32 है। अगर आपका चेस्ट 28 से लगाकर 32 के बीच में है तो आपको आर्म होल 6 इंच लेना है, और अगर आपका चेस्ट 32 से लगाकर 38 के बीच में है तो आपको आर्म होल 6.5 इंच लेना है। अगर आपका आर्म होल 38 से लगाकर 40 के आगे है तो आपको आर्म होल ज़्यादा से ज़्यादा 7 इंच ही लेना है। इससे ज़्यादा आपको आर्म होल नहीं लेना है। ये तो मैंने आपको ओपन गले की कुर्तियों के लिए आर्म होल का मेजरमेंट बता दिया है। अब मैं आपको शोल्डर का मेजरमेंट बता रही हूँ। तो ये देखिए, मेरा चेस्ट 32 है, तो 28 से लगाकर अगर 32 के बीच में आपका चेस्ट है तो आपको शोल्डर 6 इंच लेना है। अगर आपका चेस्ट 32 से 38 के बीच में है तो आपको शोल्डर 6.5 इंच लेना है। अगर 38 के आगे है यानी 40 इंच के भी बाहर है तो आपको यहाँ पर 7 इंच का शोल्डर लेना है। ये मैंने आपको ओपन गले की कुर्तियों के लिए चेस्ट के हिसाब से आर्म होल और शोल्डर के मेजरमेंट्स बता दिए हैं, पर कभी कभी बॉडी मेजरमेंट लेने पर पाव या हाफ इंच का फ़र्क पड़ जाता है। ये यहाँ पर मैंने चेस्ट का 4th पार्ट ले लिया है और उसमें हाफ इंच लिया है लूजिंग के लिए और 1.5 इंच मार्जिन ले लिया है, और नीचे भी मैंने यहाँ पर वेस्ट लाइन और सीट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आर्म होल शेप के लिए कितना मेजरमेंट लेना है। तो ये देखिए, ये जो हमारा कॉर्नर है, इसी कॉर्नर से हमें बैक आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर एक मार्किंग कर लेनी है और उसी से हमें बैक आर्म होल का शेप दे देना है। ये मैंने यहाँ पर बैक आर्म होल की कटिंग भी कर ली है। फ्रंट आर्म होल के शेप के लिए आपको इसी कॉर्नर से 1 इंच पर मार्किंग करनी है। अगर आप चाहे तो 1.25 इंच के ऊपर भी मार्किंग कर सकते हैं। मार्किंग करके आपको शेप ड्रॉ कर लेना है। ये मैंने आपको ओपन गले की कुर्तियों के लिए सभी साइज के लिए आर्म होल और शोल्डर का मेजरमेंट्स बता दिए हैं। कुर्ती कटिंग करते समय आपको हरदम सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और कपड़े को उल्टा करके उसी में आपको मेजरमेंट्स डालने हैं, क्योंकि जब हम फिटिंग करते हैं तो हमें मेजरमेंट्स के निशान आसानी से दिख जाते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ऊपर की साइड फ्रंट पार्ट रखा है और नीचे की तरफ बैक पार्ट रखा है। इसी तरीके से आपको सारे मेजरमेंट्स डाल लेने हैं। अब मैं आपको गले की चौड़ाई के लिए मेजरमेंट्स बता देती हूँ। अगर आपका चेस्ट का साइज़ 28 से लगाकर 32 के बीच में है तो आपको गले की चौड़ाई 2.5 इंच लेनी है। 32 से लगाकर 38 के बीच में है तो आपको गले की चौड़ाई 2.25 इंच लेना है। अगर 38 के आगे है तो आपको यहाँ पर गले की चौड़ाई 3 इंच लेनी है। ये हमारे मेजरमेंट्स हो गए साइज चेस्ट के हिसाब से। फिर भी अगर आप चाहे तो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर ऐसा करने से कभी कभी शोल्डर्स हमारे उतरने लगते हैं या तो फिर आर्म होल में प्लेट्स पड़ने लगती हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारा पीछे का गला आगे आ जाता है या तो फिर हमारे शोल्डर्स उतरने लगते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर 1/2 इंच पर एक मार्किंग कर देंगे और इस तरीके से तिरछी लाइन खींच लेंगे और शोल्डर को डाउन कर लेंगे। इससे हमारे शोल्डर्स उतरते नहीं हैं। ये तो हो गया ओपन गले की कुर्तियों के लिए मेजरमेंट। अब मैं आपको कॉलर वाली कुर्तियों के लिए मेजरमेंट बताऊंगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक कॉलर वाली कुर्ती के मेजरमेंट्स डाल लिए हैं।
ये मैं आपको अब डिटेल में समझाऊँ। तो सबसे पहले मैं आपको आर्म होल के बारे में बताऊँगी। अगर आपका चेस्ट 28 के नीचे है या 28 से लगाकर 30 के बीच में है, तो आपको आर्म होल चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। यानी जितना भी आपका चेस्ट होगा उसका आपको 4th पार्ट निकालना है और उसे ले लेना है। और अगर आपका चेस्ट 30 से लगाकर 32 के बीच में है तो आपको आर्म होल 7.5 इंच लेना है। और अगर आपकी चेस्ट 34 से लगाकर 44 के बीच में है तो आपको आर्म होल 7.25 इंच लेना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मैंने 32 साइज़ की कुर्ती की कटिंग की है। तो 30 से लगाकर 32 तक आपको 7.5 इंच ही आर्म होल लेना है। तो मैंने यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्किंग कर दी है। अब मैं आपको शोल्डर्स के मेजरमेंट बता देती हूँ। जब भी आप कॉलर वाली कुर्ती कटिंग करें या बंद गले की, तो बंद गले का मतलब ये होता है कि जब भी आपकी कुर्ती का पीछे का गला 4 इंच होता है या 4 इंच से छोटा होता है तो उसे हम बंद गले की कुर्ती कहते हैं। तो उसके लिए आपको फुल शोल्डर लेने होते हैं। तो बॉडी से आप फुल शोल्डर का मेजरमेंट ले लीजिए और जितने भी आपके फुल शोल्डर आता है उसको आपको हाफ़ करना है। यानी कि जैसे मेरा यहाँ फुल शोल्डर 15 इंच है तो उसका हाफ़ मैंने 7.5 इंच किया है और 1/4 इंच आपको यहाँ पर मार्जिन मिला लेना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर 7.25 के ऊपर मार्किंग कर ली है। ये देखिए, यहाँ पर हमने आर्म होल लिया है 7.5 इंच। तो सामने की तरफ भी हमें 7.5 इंच पर ही एक मार्किंग कर लेनी है और इसे यहाँ से सीधा ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर मैंने चेस्ट का 4th पार्ट लिया है 8 इंच और उसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा मिला लिया है और 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। मैंने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा मिलाया है क्योंकि ये हमारा बंद गले का कुर्ता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा लूजिंग ज़्यादा लेना है। और नीचे की तरफ भी मैंने वेस्ट लाइन और सीट लाइन ड्रॉ कर ली है। ये देखिए, ये जो हमारा कॉर्नर पॉइंट है, इसी कॉर्नर से हमें फ्रंट और आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेने हैं। पर सबसे पहले हम शोल्डर उतार दे देते हैं। यानी कि आगे की तरफ हमें 1/4 इंच पर एक मार्किंग कर लेनी है और इस तरीके से शोल्डर को तिरछा जॉइंट कर लेना है। ऐसा करने से हमारे शोल्डर्स उतरते नहीं हैं। अब हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारी फिटिंग लाइन है और ये कॉर्नर पॉइंट है। इसके बीच में जो गैप है वो बहुत ही कम है, कम से कम यहाँ पर 2 इंच का गैप होना चाहिए, पर ये 2 इंच नहीं है। तो इस कॉर्नर पॉइंट से हम पीछे की तरफ 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान को ऊपर वाले निशान से जोड़ देंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं फिटिंग लाइन और इस वाले कॉर्नर पर 2 इंच का गैप आ रहा है। अब हम इसी कॉर्नर पॉइंट से बैक आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इस कॉर्नर से 1.5 इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे और बैक आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसी कॉर्नर पॉइंट से 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। अगर आप चाहे तो 1/4 इंच के ऊपर भी मार्किंग कर सकते हैं और इसी मार्किंग से फ्रंट आर्म होल का शेप भी ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने दोनों आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लिया है। कटिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको बैक आर्म होल का शेप ही कट करना है। अब मैं आपको गले की चौड़ाई के लिए मेजरमेंट्स बता देती हूँ। अगर आपका चेस्ट साइज छोटा है, 28 के अंदर है, तो आप 2.25 पर मार्किंग करेंगे। 28 टू 32 के बीच में है तो आप 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। 32 से लगाकर 38 के बीच में है तो आप 2.25 इंच पर मार्किंग करेंगे और 38 के आगे है तो आप यहाँ पर 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। कटिंग करते समय आपको इस तरीके से तिरछा कट कर लेना है और सबसे पहले बैक आर्म होल कट कर लेना है, उसके बाद ही फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से मैंने आपको दोनों साइज़ की कुर्तियों के आर्म होल और शोल्डर्स का मेजरमेंट बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।